मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से 4 फ्लाइट्स को फ्लैग ऑफ किया। ये फ्लाइट भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता और जबलपुर कोलकाता को कनेक्ट करेंगी। इससे हजारों यात्रियों को जबरदस्त फायदा होगा। एक तरफ उनका समय बचेगा तो दूसरी तरफ उनके व्यापार रोजगार में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी गति मिलेगी। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, आज का दिन गौरवशाली दिन है। जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल, इंदौर एयरपोर्ट अंग्रेजों ने बनवाए थे। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार आई तो खजुराहो एयरपोर्ट मिला। आज 3 साल में 3 एयरपोर्ट मध्य प्रदेश को मिले हैं। जबलपुर 1930 में एयरपोर्ट बना, ग्वालियर 1940 में बना, भोपाल 1945 में बना और 1948 में जो इंदौर मिला, ये चारों अंग्रेजों के समय चालू हुए। अंग्रेजों के समय चालू होने के बाद 48 के बाद जनता पार्टी की सरकार आई तो फिर खजुराहो से हमको एक एयरपोर्ट मिला। ये 78 के बाद रीवा का 2024 में एयरपोर्ट मिला। जोरदार अभिनंदन करें। ये अपने बीच में चुनौती भी है, लेकिन इस भाव से कि कहाँ अंग्रेजों के समय मिलने वाली सौगात और कहाँ अब हमारे अपने लगभग 3 साल में 3 एयरपोर्ट मिल गए। हमारा दतिया, सतना, रीवा और 2 की नई मंजूरी मिल गई। ये काम करने का मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश की अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी पहले से और बेहतर हुई है। अब राजधानी भोपाल से पटना कुछ ही घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा कोलकाता भी प्रदेश से सीधा जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से प्रदेश में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। आज प्रदेश को 5 नए एयरपोर्ट की मंजूरी मिल रही है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश सरकार प्रति उड़ान लाखों रुपए की सब्सिडी देती है। पिछले महीने में इंदौर से अबू धाबी की इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू हुई है। 2 महीने बाद भोपाल से शारजाह की इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होगी। हमें दिल्ली, मुंबई जाने की जरूरत नहीं होगी। 5 नए एयरपोर्ट की फिर मंजूरी दी है। आज अपने बीच में जोरदार अभिनंदन करें माननीय नायडू जी का। और सिंगरौली की राधा सिंह जी, आपके लिए सौगात है। उसमें सिंगरौली नंबर 1 पे रहने वाला है। सिंगरौली की सौगात ये हमारे लिए बड़ी सौगात रहेगी। एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से और मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से प्रति उड़ान अंतर्राष्ट्रीय हमारी सरकार प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपए दे करके इंदौर से अबू धाबी की उड़ान पिछले महीने प्रारंभ कर दी। और आलोक जी चिंता मत करना, विश्वास जी, 2 महीने बाद शारजाह की उड़ान यहाँ से चालू होने वाली है। ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ान एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अपने विमानतल का उपयोग होगा, जिसके कारण से राज्य की प्रगति में ये बड़ी भूमिका रहेगी। अब हमको दिल्ली, मुंबई ऐसे बड़ी जगह जाने की जरूरत नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाना है तो हम अपने नगरों से जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आज अपने देश में एयर एम्बुलेंस की सुविधा सबसे पहले मध्य प्रदेश में शुरू हुई। जहां हवाई पट्टी है वहां विमान से, और जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से मरीजों को इलाज के लिए भेजा जा रहा है। हमारी हेली सर्विस रफ्तार पकड़ चुकी है, उसमें यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार का कार्यकाल बढ़ते बढ़ते नए नए एयरपोर्ट खुलेंगे। आज राज्य को 5 साल में 10 एयरपोर्ट मिल गए हैं। 2 साल के अंदर 10 से ज्यादा रूट पर हवाई सौगात मिल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्रम चलता रहेगा। आज अपने प्रदेश के अंदर देश की सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा, बीमार आदमी को भी आयुष्मान कार्ड के आधार पर 1 रुपए में एयर एम्बुलेंस दिलाने का काम अपने राज्य के अंदर हो रहा है। जहां हवाई पट्टी है वहां विमान से, जहां हवाई पट्टी नहीं है वहां हेलीकॉप्टर से। हमारी ये सरकार के टेन्योर के होते होते अभी 10 तो हमने कंप्लीट करे। एक तरह से 5 अंग्रेजों के समय के और 5 एयरपोर्ट हमारी समय के, और आपने 5 की सौगात दी तो ये 5 साल में 10 एयरपोर्ट मिल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें, इससे बढ़कर क्या होगा। मध्य प्रदेश सरकार नई नीति के जरिए राज्य के शहरों को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने, लोगों को सुगम, सुरक्षित, समयबद्ध आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का लगातार प्रयास कर रही है। नई फ्लाइट से लोगों को जबरदस्त फायदा होगा। साथ ही इन फ्लाइट के शुरू होने से प्रदेश में पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और आर्थिक गतिविधियों को गति देने के साथ नागरिकों को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।